दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंजीनियरिंग इनोवेशन पर। बिहार तकनीकी सेवा आयोग बोले तो बीटीएससी ने अपना आईटीआई अनुदेशक भर्ती का पूरा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और आज 15 अप्रैल 2026 से ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब इस नोटिफिकेशन की कुछ बातें मैं अहम जो है इंपॉर्टेंट वो बता देता हूं। जैसे कि बिहार वाले बच्चे फ्रेशर्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, कोई सीआईटीएस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, ये एक सबसे अच्छी बात है। अब अगर आप अदर स्टेट के हैं तो क्या आप अप्लाई कर सकते हो? जी हां, आप भी आराम से अप्लाई कर सकते हो क्योंकि कोई एक्सपीरियंस वगैरह नहीं चाहिए। अब जो वैकेंसीज आई हैं वो किस किस में आई हैं तो मैं आपको बता देता हूं। सबसे ज्यादा वैकेंसी इसमें इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए ही आई है मेरे भाई। 252 पद हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के। और वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन से किया हो या वायरमैन से किया हो तो इन आप इन 252 पदों के लिए अप्लाई कर सकते हो। और जो सैलरी है वो बहुत ही खतरनाक है। इसके अंदर 55,000 से ज्यादा का आपका ओवरऑल सैलरी बनेगा, क्योंकि जो बेसिक पे है वो यहां पर जूनियर इंजीनियर के लेवल का है। 35,400 का बेसिक पे है। तो मेरा कहना है कि अगर आप फ्रेशर हो, आप इस वैकेंसी के लिए एकदम डेफिनेटली फोकस करिए। बहुत ही बढ़िया मौका है। देखिए, 252 पद इलेक्ट्रीशियन के हो गए, उसके अलावा भी और ट्रेड्स के लिए भी पद हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए 130 पद हैं, फिटर के लिए 84 हैं, देखिए वेल्डर के लिए 84 हैं, मशीनिस्ट के लिए 82 हैं, सर्वेयर के लिए 84 पद हैं। हर एक ट्रेड का अपना अलग अलग नोटिफिकेशन है। मैं यहां पर डिटेल में तरीके से आपको एक नोटिफिकेशन समझा दूंगा तो बाकी के और नोटिफिकेशन में क्या बदलेगा। जैसे कि फिटर का अपना अलग इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है, वेल्डर का अलग किया है। सभी के सभी नोटिफिकेशन में सारी चीजें सेम है, बस बदल रहा है एलिजिबिलिटी। आपकी रेस्पेक्टिव ट्रेड में आपको आईटीआई पास होना चाहिए। तो मैं एक नोटिफिकेशन समझाऊंगा, उससे सारी चीजें कवर हो जाएंगी, ध्यान से सुनेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रीशियन पे। तो देखिए, इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन के लिए नियमित नियुक्ति हेतु विज्ञापन, परमानेंट पोस्ट है। विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंदर जो वैकेंसी आई है इलेक्ट्रीशियन वायरमैन है। और 35,400 का बेसिक है, जो बता चुका हूं। एलिजिबिलिटी क्या है? सिर्फ और सिर्फ 2 वर्ष या 1 वर्ष का आईटीआई आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा इसमें वैकेंसीज कितनी है? तो 249 वैकेंसी है इस डिपार्टमेंट के अंदर। और जो दूसरा डिपार्टमेंट है लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, इसमें जो वैकेंसी है मात्र 3 है। तो ऐसे करके 249 और 3 252 वैकेंसी हो गई। अब अदर स्टेट वाले बच्चे कितनी वैकेंसी पे अप्लाई कर सकते हैं? बिहार वालों के लिए तो जैसे रिजर्व कैटेगरी के हैं, ईडब्ल्यूएस के हैं, तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आपके लिए 25 वैकेंसी हैं। अच्छा, एक चीज और, जो बिहार की महिला होती है उनके लिए 35% आरक्षित होता है। तो 249 में से 86 पद उनके लिए आरक्षित है। जैसे कि आप बिहार के ईडब्ल्यूएस से हो तो 25 आपके लिए हो गए, 9 महिलाओं के लिए। अनुसूचित जाति एससी से हो 40 आपके लिए हो गए, 14 महिलाओं के लिए हो गए। ऐसे करके है। अब अदर स्टेट के बच्चों के लिए क्या है? तो अदर स्टेट के सभी कैंडिडेट्स यूआर के अंदर आते हैं, अनारक्षित के अंदर। अनारक्षित के टोटल पद 99 हैं। इसमें से महिलाओं के लिए आरक्षित बिहार वालियों के लिए 35 है, तो इनको हटा दें। 64 पोस्ट के लिए अदर स्टेट के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। समझ गए आप लोग वैकेंसीज का हिसाब किताब? तो आपकी जो कैटेगरी है आप उसके हिसाब से यहाँ पे वैकेंसीज चेक कर सकते हैं। और अगर आप बिहार में महिला कैटेगरी से हैं, मतलब महिला हैं, तो फिर आपके पद यहाँ पे नीचे लिखे हुए हैं हर कैटेगरी के। क्लियर है? पेपर की प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। आयु सीमा देखिए क्या दिया है, 21 वर्ष है न्यूनतम, और मैक्सिमम है 37 वर्ष यूआर कैटेगरी के लिए, अनारक्षित के लिए। अनारक्षित महिला के लिए 40 है, पिछला वर्ग अत्यंत पिछला वर्ग के लिए 40, और एससी और एसटी वालों के लिए 42 है। अब एग्जामिनेशन पैटर्न पर चलते हैं। देखिए, आवेदन शुल्क कितना है? 100 रुपए है ना। 100 रुपए की फॉर्म फीस है, बस बहुत ही सिंपल। एग्जामिनेशन पैटर्न जो है इनका, ये बीटीएससी अभी जूनियर इंजीनियर का नोटिफिकेशन निकाला था, लैब असिस्टेंट का निकाला था, और अभी आईटीआई अनुदेशक का निकाला है। लगभग सेम तरीके से पेपर करवा रहा है। क्या करेगा? एक कंप्यूटर बेस्ड पेपर लेगा जो कि 75 अंक गिना जाएंगे उसके, और 25 अंक गिने जाएंगे आपके संविदा पर काम किए, जो भी आपने संविदा पर काम किया है उसके। अगर आपने संविदा पे काम नहीं किया तो फिर क्या आपको ये 25 अंक मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप पेपर में ज्यादा नंबर लेके आ गए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है? और ये संविदा पर जो काम किए हैं इनको कैसे मिलेंगे मार्क्स? तो आपको सेम डिपार्टमेंट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे सेम पोस्ट पर होना चाहिए। मतलब
विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग में समान पद अनुदेशक पर ही होना चाहिए, तभी आपको एक्सपीरियंस का फायदा मिलेगा। हर एक साल के लिए 5 नंबर मिलेंगे, मैक्सिमम 25 मार्क्स मिलेंगे। आपको काम करते हुए 3 साल हो गए हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, तो आपको 15 नंबर मिल जाएंगे इन 25 में से। बाकी जो और सिलेक्शन होगा वो इन 75 मार्क्स में से आपको नंबर लाने पड़ेंगे। ठीक है, इस तरीके से हिसाब किताब है। पेपर में क्या आएगा? अच्छा, एक और बात, जो जो 3 पोस्ट थी ना, एक तो 249 वाली थी विज्ञान वाले सेक्टर में, और एक 3 पोस्ट थी आपके लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंदर। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ 100 अंक गिने जाएंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के। मतलब आप अगर उन 3 पोस्ट के लिए फाइट कर रहे हो तो फिर आपको सिर्फ पेपर देना होगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पेपर में क्या आएगा? 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 अंक के होंगे, 2 घंटे में पेपर होगा, और 1 नंबर मिलेगा सही के लिए और 0.25 काट दिया जाएगा गलत के लिए। बाकी सारी बातें इसमें फॉर्म भरने से रिलेटेड है और कुछ भी नहीं है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का नोटिफिकेशन है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक या मैकेनिक रेडियो एंड टीवी, सेम वही 35,400 बेसिक, 50-55 हजार के आसपास सैलरी बनेगी आपकी। एनसीवीटी या एससीवीटी से 1 या 2 वर्ष का सिर्फ आईटीआई आपको चाहिए। टोटल वैकेंसी 130 है, महिलाओं के लिए रिजर्व 44 है, ऐसे करके बाकी सारी चीजें हैं। तो फिर और भी ट्रेड है, उनके भी नोटिफिकेशन है। ये दोनों नोटिफिकेशन आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा दोस्तों, तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अंदर सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं, हाईलाइटेड हैं, आपको जो जो जानना जरूरी है। और भी सिलेबस से रिलेटेड अगर आपको कोई दिक्कत है, या कैसे पढ़ाई करना है, क्या तरीका होना चाहिए सर, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे बच्चों की, मैं उतनी ही जल्दी आप लोगों के लिए वीडियो लाऊंगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को फटाफट लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।